जय हिंद साथियों, आज आप लोग का BRAB यूनिवर्सिटी में आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम हुआ था। आप लोग का सेकंड सिटिंग में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक के बच्चों का, और काफ़ी टफ क्वेश्चन आप लोग का आज के एग्जाम में पूछा गया था। इतना हार्ड क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का बहुत सारा प्रश्न ऐसा आ चुका था जो आप लोग का बिल्कुल सिलेबस में बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाने की नहीं संभावना थी। वैसे से प्रश्न पूछे गए, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा गया प्रश्न। ऐसा लग रहा है आप लोग का UPSC निकाल के ही मानेगी आपका BRB यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर ये BRB यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर पास जा रहे हैं तो उन लोगों को जरूर ये सूचना मिलना चाहिए कि इतना टफ क्वेश्चन पूछे वो क्या कर लेंगे बच्चों के साथ। ठीक है, जब वो पूछना है तो भाई सिलेबस से पूछे ना। सिलेबस आप जो दिए सिलेबस से पूरा इतना डीप में जाके क्यों पूछ रहे हो आप। ठीक है, देखिए बच्चे के लिए आपको यहाँ क्वेश्चन मिला लीजिए। आप लोग जिसका एग्जाम आप लोग का आने वाला है, बच्चे यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग का कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहते चिपको आंदोलन आप लोग का सबसे पहला प्रश्न आप लोग का हमारे पढ़ाए हुए आ चुके हैं। सिर्फ एक प्रश्न यहाँ से आपका ये पहला प्रश्न आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ सेम टू सेम आपका। तो चिपको आंदोलन आप लोग का जो है सिर्फ और सिर्फ किसी से संबंधित आप लोग का पेड़ पौधा से पर्यावरण से संबंधित था, जो कि आप लोग का टेहरी गढ़वाल से आप लोग का यहाँ से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग का क्वेश्चन का लेवल है कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ जाते हैं अब। ठीक है, देखिए MAB प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, यानी कि आपका MAB कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था IUCN के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, WWF के द्वारा, या फिर आप लोग का जो है DOE के द्वारा। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझ रहे जिसका भी एग्जाम आगे होने वाला है। अब जिसका एग्जाम हो गया उसको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम थोड़ा सा टफ ले लिया लेके आप। ठीक है, मुझे पता है आप लोग का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा BRB यूनिवर्सिटी, तो इतना टफ कर दिया आप लोग का एग्जाम। ठीक है, तो MAB आप लोग का होता है क्या, सबसे पहले ये समझ लो आप लोग का मेन एंड द बायोस्फीयर होता है। ठीक है, मेन एंड द बायोस्फीयर होता है। इसका कार्यक्रम आप लोग 1971 में स्टार्ट हुआ था, और इसका संरक्षण अगर आपका देखा जाए तो यूनेस्को ने यहाँ से किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन ऑफ बायोस्फीयर का कार्यक्रम शुभारंभ 1971 में हुआ था, और इसका शुभारंभ किसने किया था, यूनेस्को ने यहाँ से किया था। इसका उद्देश्य क्या था, जैव विविधता को संरक्षित करना और अस्थायी विकास को बढ़ावा देना, और मानव बस्तियों को और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बीच संबंधों को समझना। यही आप लोग का क्या था, MAB, यानी कि मेन एंड द बायोस्फीयर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या अगला प्रश्न निकल के आता है 3वां प्रश्न की विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, यानी कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है। देखिए इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब क्या था आप लोग का, कि कभी भी पिरामिड आपका उल्टा नहीं हो सकता। मतलब संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए ये आप लोग आप समझने वाली बात क्या निकल के आती है। देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा आप लोग का ऊर्जा का पिरामिड कभी आप लोग का जो उल्टा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। हमेशा आप लोग का ऊर्जा प्रवाहित उच्च से निम्न की ओर होता है, जो उत्पादकों से उपभोक्ता तक का होता है। जैसे उत्पाद हुआ वो क्या करे, उपभोक्ता आपका खा ले। जैसे आप लोग देखो पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा उगता है तो क्या करता है, उसको कौन खाता है, जानवर खाता है, हिरन खाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मतलब हिरन को पेड़ पौधा खा लिया, ऐसा नहीं होता है ना। संख्या का उल्टा हो सकता है, जैव भार का उल्टा हो सकता है, लेकिन आप लोग का ऊर्जा का पिरामिड कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो हम लोग को सूर्य से एनर्जी मिलता है, क्या हम लोग वो एनर्जी सूर्य को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको ये समझ के थोड़ा सा बनने वाला क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, पिरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ से होता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग का थोड़ा सा एग्जाम में टफ गया होगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मैनेज करना, आप लोग सब्जेक्टिव आप लोग जरूर बनाए, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको जो पढ़ाया हुआ था वही सब आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए आप लोग का कितना सही हो रहा है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी चरमोत्कर्ष समुदाय क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, ये पहले समझ लो आप लोग होता क्या है क्लाइमैक्स समुदाय एक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अंतिम और स्थिर समुदाय होता है। ठीक है, जो लंबे समय तक बना रहता है, जिसमें प्रजातियों की संख्या और उनके संबंधों के बीच संबंध स्थिर होते हैं। यानी कि आपका जितना प्रजाति होता है आप लोग का जीव जंतु का, वो सभी उसमें पाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का क्या होता है, अस्थिर समुदाय होता है, प्रथम स्थिर समुदाय होता है, मध्यवर्ती स्थिर समुदाय होता है, या फिर आप लोग का अंतिम स्थिर समुदाय होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट कॉन्स्टेबल कम्युनिटी। कहते हैं अंतिम, ये आप लोग का क्या स्थिर समुदाय होता है, लास्ट में जाके आप लोग का ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी इसी बार मैं आपको क्लास 1 दे दूंगा, लेकिन जिसका एग्जाम आपका 9 तारीख को होगा, अब मैं आपको उससे पहले एग्जाम में पहले क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा। फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन एन इकोसिस्टम इज, आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बहाव आप लोगों का होता है किधर। सो देखिए एक दिशा में, द्वि दिशा में, चक्राकार में, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी आप लोग का ऊर्जा का अगर बात किया जाएगा, ऊर्जा आप लोग का क्या हो जाएगा, अनडायरेक्टेबल होता है। यानी कि आप लोग का एक दिशा में आप लोग का होता है। क्या होता है, ऊर्जा आप लोग का हमेशा एक दिशा में पास होता है, कभी भी 2 दिशा में या फिर गोल गोल नहीं घूमता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझा था आप लोग का एनर्जी जो है, जैसे पेड़ पौधा से हम लोग को एनर्जी आता है कब, खाने के बाद। क्या हम लोग वो एनर्जी पेड़ पौधे दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते हैं। ये आपका क्या एक दिशा में होता है, ध्यान रखिएगा। पिरामिड से आपके एग्जाम बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पिरामिड जो कि आप लोग को पढ़ाया गया भी नहीं गया था। ठीक है,
थोड़ा सा डीप में चला गया क्वेश्चन लेके, यूनिवर्सिटी है तो गलत बात है, ये हम भी मान रहे हैं, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि आपका अदर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे रहा है, लेकिन BRB कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रहा है, ठीक है। इन पिरामिड ऑफ बायोमास, इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। मुझे लग रहा है आप लोग का थर्ड सेमेस्टर क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, समझिए, क्योंकि यही वजह होता है अगर आप लोग का सही सिलेबस नहीं खत्म होगा तो देख रहे हो ना क्या हाल होने वाला है। इन पिरामिड ऑफ बायोमास द हर्बिवर्स ऑक्यूपाई द पोजीशन, कहते हैं जैव भार के पिरामिड में शाकाहारी जीवों का स्थान क्या होता है। जैव भार में आप लोग का देखा जाए तो सबसे पहले आपका क्या होता है, वो आप लोग का शाकाहारी लोगों ही होता है। सबसे प्रथम किसका स्थान होता है, तो जैव मीन में फर्स्ट होता है किसका, जैव भार में आपका जो है शाकाहारी आदमियों का ही होता है। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, कहते हैं द आउटर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज, जीव मंडल या संरक्षित क्षेत्र की सबसे बाहरी क्षेत्र आपका क्या होता है। देखिए जीव मंडल आप लोग का जो है संरक्षित क्षेत्र की सबसे बाहरी परत आपका क्या होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या फिर कार्य साधन क्षेत्र या फिर इनमें से सभी। देखिए आपका जीव मंडल का संरक्षित क्षेत्र होता है क्या, पहले यहाँ पर समझ लो। कहते हैं जीव मंडल का संरक्षित क्षेत्र सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, उसे हम लोग कार्य क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र आप लोग का संरक्षित क्षेत्र के बाहर स्थित होता है। संरक्षित क्षेत्र यानी कि जो संरक्षित होता है उस क्षेत्र से बाहर होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, संरक्षित क्षेत्र को बाहरी प्रभाव से बचाना होता है। और ये आप लोग का जैसे कि कार्य साधन क्षेत्र में मानव गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि आपका कृषि हो गया, वनस्पति हो गया, संग्रह और पर्यटन, ताकि सुरक्षित क्षेत्र को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्य साधन यहाँ से क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, द रिजर्व इन विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट लिव्स। देखिए सुरक्षित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ पे, देखिए मानस हो गया, सुंदरबन हो गया, काजीरंगा हो गया, पेरियार हो गया। देखिए अगर आपसे देखा जाए एशिया में आप लोग का मानस हो गया, सुंदरबन हो गया, काजीरंगा और पेरियार, सभी जगह पर आप लोग का जो है एशियाई हाथी को रखा जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि सही है, सर मानस में भी हाथी को रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। सुंदरबन में भी हाथियों को रखा जाता है संरक्षित, काजीरंगा में भी हाथी को संरक्षित रखा जाता है, बाकी पेरियार में भी रखा जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए आप लोग का तो बहुत सुंदरबन में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का सभी जगह फांसी रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न यहाँ देखिए, आइन में प्रश्न आपका निकल के आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी कि इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक करने का मतलब है आप लोग का, जैसे कि आप लोगों को मैंने सुबह में पढ़ा था द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पे पूछा गया है। तो द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं आप लोग यहाँ से समझिए। द्वितीयक प्रदूषक हम लोग किसको कहते हैं, PAN को कहते हैं। किसको कहते हैं, PAN को कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है आप लोगों का, पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, यह जो वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों के रासायनिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, यानी कि यह जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। कौन सी, PAN यानी कि पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो कि आप लोग का पहले देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक पहला खुद प्रदूषक है, दूसरा आप लोग का वाष्पशील से जाकर कार्बनिक से जाकर टकराता है, तो आपका दूसरा प्रदूषक तैयार हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका निकल के आता है, वायु प्रदूषण नियंत्रण कब अधिनियम लागू हुआ था। ये आप लोग का जो 1971 में आपका हुआ था या फिर 1981 में हुआ था, बताओ। तो 1971 में आपका ये हुआ था। सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ देखिए आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको पढ़ाया हुआ था, आइटम प्रश्न हो ही गया ना, ये भी हो गया। आगे देखो यहाँ से कहते हैं आपका अक्षय ऊर्जा क्या होता है। अक्षय ऊर्जा मैंने आपका सुबह में पढ़ाया था, अक्षय ऊर्जा आपका क्या होता है, वैसा ऊर्जा जो आपका कभी खत्म नहीं होता, जैसे आप लोग देख लो सागरीय लवण हो गया, ये सब मैंने सुबह में पढ़ाया था आप लोगों को। अम्लीय वर्षा आपको बताए थे। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है आप लोग का, रेगिस्तान में क्या क्या फ़ायदा होता है। वर्षा जल संरक्षण हो गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका जो मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग का, स्पेशल में वन्यजीव संरक्षण आपको मैं पढ़ाया हुआ एक क्लास लेके आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग को इसमें 3 प्रश्न बनाना था आप लोग का। जैव विविधता बताइए, मैंने आप लोग को सुबह में बताया था। जैव विविधता से आप क्या समझते, तो 10 नंबर आप लोग यहाँ से ला सकते थे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक लेख लिखे, ये भी आपको सुबह में बता दिया था, आप लोग को लिख के आना एग्जाम में। पर्यावरण पर जनसंख्या संरक्षण, देखो अगर आपको देखा जाए तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी बना देते हो तो आप लोग एग्जाम में पास हो सकते हो। बाकी आप लोग का एग्जाम में पर्सनली हम बोलेंगे, आप लोग का एग्जाम में जो सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हार्ड लिया, खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आप लोग को थर्ड सेमेस्टर की ओर आगे बढ़ना है, और वीडियो को जम के शेयर कर दीजिएगा उन सभी छात्र छात्रों के पास जो छात्र छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप लोग का बुरा चला गया एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने साथियों को अच्छा नहीं हो, ठीक है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ ईमानदारी से सच सच बताइएगा। बाकी आपका सब्जेक्टिव कैसा गया कमेंट में बस बताइएगा, ठीक है। बाकी सभी खुश रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।